नमस्कार। देखिए, भारत को सिर्फ नीतियां नहीं चलाती, बल्कि वो लोग चलाते हैं जो इन नीतियों को बनाते हैं और लागू भी करते हैं। तो चलिए आज 2025 में देश की कमान संभालने वाले उन सबसे जरूरी चेहरों से मिलते हैं जिनके हर फैसले का असर हम सब पर, यानी 1.4 अरब लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए जरा, 1.4 अरब लोगों का ये देश, आखिर इससे चलाता कौन है? ये सवाल बड़ा है ना? और इसका जवाब कोई एक इंसान नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा कह सकते हैं एक शक्तिशाली नेटवर्क है। तो चलिए इसी नेटवर्क के जो सबसे अहम किरदार हैं उनको जरा करीब से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल टॉप से। देश के शीर्ष पदाधिकारी, यही वो लोग हैं जो आप कह सकते हैं पूरे शासन की नींव रखते हैं। तो शासन के शिखर पर हमें ये 3 चेहरे दिखते हैं। सबसे पहले 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे राष्ट्र की प्रमुख हैं। फिर आते हैं 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, और फिर सरकार के कार्यकारी प्रमुख यानी 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इन्हीं तीनों के नेतृत्व में देश की बड़ी दिशा तय होती है। अच्छा, तो संवैधानिक प्रमुखों के बाद अब आते हैं भारत की संसद पर, वो जगह जहां देश के सारे कानून बनते हैं। यहाँ 18वीं लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं अध्यक्ष ओम बिड़ला। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में ये जिम्मेदारी निभाते हैं उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। मतलब सदन में जो भी बहस होती है, जो भी कानून पास होता है, वो सब इन्हीं की देखरेख में होता है। चलिए अब एक बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। अब हम उन चेहरों की बात करेंगे जिनके कंधों पर देश की सीमाओं को महफूज रखने और अंदरूनी शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है। सही मायनों में ये है देश के संरक्षक। हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कमान इन लोगों के हाथों में है। देखिए, थल सेना यानी आर्मी के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना या नेवी के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वायुसेना यानी एयरफोर्स के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। और हाँ, इन तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो सबसे जरूरी काम है वो करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। देखिए, सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं चाहिए, देश के अंदर भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं पर रोल आता है अर्धसैनिक बलों का। जैसे दलजीत सिंह, वो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लीड करते हैं, जो हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं। और दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ देश की जो भी अंदरूनी सुरक्षा की चुनौतियां हैं उनसे निपटती है। अब जरा उन एजेंसियों पर नजर डालते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं, जिनकी कहानियां हम अक्सर सुनते हैं। जैसे प्रवीण सूद, जो सीबीआई के प्रमुख हैं, और सीबीआई देश के सबसे बड़े क्रिमिनल केसेस की जांच करती है। फिर है तपन कुमार डेका, आईबी के निदेशक। आईबी का काम है देश के अंदर की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। और पराग जैन, जो रॉ के प्रमुख हैं, इनका काम है बाहरी खतरों पर नजर रखना। अच्छा, रॉ को थोड़ा और समझते हैं। रॉ जो है वो भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। मतलब इसका काम है दूसरे देशों में क्या चल रहा है उस पर नजर रखना, वहां से जानकारी निकालना और भारत को किसी भी बाहरी खतरे से पहले ही आगाह कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं देश के शासन की रीढ़ की हड्डी की, न्याय और प्रशासन। ये वो पिलर्स हैं जिन पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है और स्मूथली चल रही है। यहाँ पर ना हम शासन के 2 बिल्कुल अलग लेकिन बराबर के जरूरी पहलुओं को देख रहे हैं। एक तरफ है न्यायिक प्रमुख, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस बीआर गवई। इनका काम है कानून की सही व्याख्या करना। और दूसरी तरफ है कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जैसे टॉप के ब्यूरोक्रेट, जिनका काम है सरकार की नीतियों को असल में जमीन पर उतारना। और ये जो प्रशासन है ना, ये सिर्फ बड़े दफ्तरों तक ही नहीं है, इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर सतीश कुमार, ये रेलवे बोर्ड के प्रमुख हैं, यानी देश की लाइफलाइन भारतीय रेल को चलाते हैं। और भुवनेश कुमार, ये यूआईडीएआई के सीईओ हैं, जो हमारे आधार सिस्टम को देखते हैं। और आधार तो आज हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उन लोगों पर जो देश के इकोनॉमिक इंजन को चला रहे हैं। यही है हमारी तरक्की और विकास के असली ड्राइवर्स। 14, ये नंबर जानते हैं क्या है? ये संख्या है भारत की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सरकारी कंपनियों की, जिन्हें महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है।
सोचिए, ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं। और इन महारत्न कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं ये लीडर्स, जैसे अरविंदर सिंह साहानी, ये देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOCL के अध्यक्ष हैं, और अजय कुमार श्रीवास्तव, जो डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी HAL के डायरेक्टर हैं। ये कंपनियां सही मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं। अब देखिए, इकोनॉमी को सिर्फ सरकारी कंपनियां ही शेप नहीं देती, इसमें फिक्की और एसोचैम जैसे बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की को लीड करते हैं और संजय नायर एसोचैम को। इन संगठनों का मेन काम ये है कि ये बिजनेस और इंडस्ट्री की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। चलिए, अब तक हमने देश के अंदर की बात की। अब जरा भारत से बाहर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया के मंच पर, कौन बड़े फैसले ले रहा है। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र से। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं और दुनिया भर में शांति और सहयोग के लिए जो भी कोशिशें होती हैं उन्हें यही लीड करते हैं। ग्लोबल स्टेज पर कुछ और भी बड़े नाम हैं, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था वर्ल्ड बैंक, उसे एक भारतीय अमेरिकी अजय बंगा लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कैथरीन रसल यूनिसेफ की प्रमुख हैं, जो पूरी दुनिया में बच्चों के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। कुछ और इंटरनेशनल बॉडीज की बात करें तो जापान के मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB के हेड हैं, और यूजी इवासावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ के अध्यक्ष हैं। देखिए, इन सभी पदों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की अपनी नीतियां और उसके हित कैसे इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो ये थे वो कुछ प्रमुख चेहरे जो 2025 में भारत की कमान संभाल रहे हैं। हमने संवैधानिक प्रमुखों से लेकर सेना, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के लीडर्स तक को देखा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सब के सामूहिक नेतृत्व में भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।